नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। उससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोटेटरी मोशन की डेरिवेशन स्टडी की थी। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन पढ़ी थी। काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था? दैट काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसका हमने सम लिया था, वो हमने बोला था किसके इक्वल है? टोटल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है, जिसका फॉर्मूला हमारा लास्ट में आया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर इनटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सो ये हमने डेरिवेशन कल डिस्कस की थी काइनेटिक एनर्जी की। आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क किसे बोलते हैं। टॉर्क किसे बोलते हैं? सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ force about the axis of rotation is called movement of force or torque। movement of force और torque, इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय टो। टॉर्क का सिंबल क्या होता है? टो। इट इज डिनोटेड बाय टो। ये सिंबल किसका है? टॉर्क का। तो इसमें हमने क्या बोला कि एक उसमें क्या है, इसकी एक्सिस क्या फिक्स होनी चाहिए, एक्सिस इसकी फिक्स होनी चाहिए। सपोज हमने ये लिया, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी एक्सिस को एक जगह पे फिक्स कर लेंगे, एक पॉइंट पे फिक्स कर लेंगे। एक पॉइंट पे फिक्स करके उसको हम क्या करेंगे, इसका अगर हम एग्जांपल लें, इफ वी टेक द एग्जांपल, ये हमने एक पॉइंट क्या कर दिया, इसका फिक्स कर दिया। और ये इससे क्या, अगर हम एग्जांपल लें, हम डोर को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, उसका एक एंड क्या होता है? फिक्स होता है, और उसको हम ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ये किसका एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ टॉर्क। ये हमने क्या है, इसमें फोर्स अप्लाई की एंड दिस इज पॉइंट O, और ये होगी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं एग्जांपल? टू ओपन और क्लोज द टैप ऑफ अ वाटर। हम टैप को बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? किसके कारण हुआ? टॉर्क की वजह से। टू ओपन और क्लोज द टैप ऑफ वाटर, या डोर भी लिख सकते हैं, टू ओपन और क्लोज द डोर, और टू ओपन द कैप ऑफ ए पेन, टू ओपन द कैप ऑफ ए पेन। तो ये सारे किसके एग्जांपल हुए? दिस इज द एग्जांपल ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क हमने क्या बोला, एक ऐसी रोटेशन है कि जो अपने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अगर हम डोर के एग्जांपल लें, डोर के अपनी जगह पर क्या है? फिक्स है, उसको हम खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ऐसे हमने नेक्स्ट किसके एग्जांपल लिया? टू ओपन द कैप। कैप को हम ओपन कर सकते हैं, तो अपनी जगह पर क्या है? फिक्स है। सिर्फ कैप को ही हम कैप को बंद कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो ये थे एग्जांपल्स टॉर्क के। अगर हम बात करें टू एक्सेलरेट अ मूविंग बॉडी, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन, तो उस पे क्या अप्लाई होगी? फोर्स अप्लाई होगी। सो वी विल राइट टू एक्सेलरेट अ मूविंग बॉडी, टू एक्सेलरेट अ मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी अगर हमारी एक्सेलरेट कर रही है, वो किसके कारण करेगी? वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। वो किसके कारण करेगी? जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारी बॉडी क्या एक्सेलरेट होना शुरू कर देगी। वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। कोई भी अगर हमारी बॉडी ले, वो मोशन में कब आएगी? रेस्ट से मोशन में तभी आएगी जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ये हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा था। एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट until some external force is applied to change it।
तो जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी बॉडी चेंज नहीं होगी। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो इसलिए हमने ये बोला टू एक्सेलरेट अ मूविंग बॉडी, अगर हम कोई भी मूविंग बॉडी को एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा, उस पर जब फोर्स लगेगी तभी वो बॉडी क्या है, मूव कर पाएगी, अदरवाइज वो बॉडी मूव नहीं करेगी। नेक्स्ट अगर हम ले सिमिलरली टू एक्सेलरेट द रोटेशन ऑफ ए बॉडी, अगर हमने रोटेशन करवानी है बॉडी की तो वो क्या है, फ्रीली रोटेट करेगी अपनी एक्सिस पे, उस पे क्या अप्लाई होगा, वी हैव टू अप्लाई ए कपल ऑन इट। सिमिलरली वी हैव टू एक्सेलरेट द रोटेशन ऑफ अ बॉडी, सिमिलरली टू एक्सेलरेट इसमें हमने क्या एक्सेलरेट कराना है, टू एक्सेलरेट ए फ्री रोटेशन ऑफ अ बॉडी, टू एक्सेलरेट रोटेशन ऑफ अ बॉडी, अगर हमने रोटेशन करवानी है बॉडी की तो हम क्या करेंगे, वो क्या है, अपनी एक्सिस पे फ्रीली रोटेट करेंगे। फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस वी हैव टू अप्लाई ए कपल ऑन इट। फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस we have to apply a couple on it, we have to apply a couple on it। तो इसमें हमने क्या बोला, अगर हमें बॉडी एक्सेलरेट करवानी है जो मूव कर रही है तो वो हम कैसे एक्सेलरेट करवाएंगे, जब हमें उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या एक्सेलरेट हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही हमने बोला कि अगर अब हमने एक्सेलरेट करवाना है किसी, ये तो था मूविंग बॉडी को अगर हमने एक्सेलरेट करवाना है, ये अब था हमारा नेक्स्ट, हमने बोला कि हमें एक्सेलरेट करवानी, कोई भी बॉडी क्या रोटेट कर रही है, अगर कोई भी बॉडी, तो वो कैसे रोटेट होगी, जब हम उस पे कपल अप्लाई करेंगे। अब ये कपल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स, दो इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्स जब उस पे लगेंगी तो क्या आ जाएगी, बॉडी रोटेट हो जाएगी। उस टर्म को हम बोलेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, कपल कर रही है। Two equal and opposite parallel force acting on the same line of force which tends to rotate the body is called couple. So the definition of couple is two equal and opposite body, two equal and opposite forces, इसमें क्या है, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगी, पैरेलल फोर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ फोर्स, एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ फोर्स which tends to rotate the body about an axis इसमें क्या होगा, अगर दो इक्वल और अपोजिट इसमें पैरेलल फोर्स अप्लाई हो रही है, सेम लाइन, जिससे बॉडी क्या हमारी रोटेट करना शुरू कर दे, वो टर्म हमारी क्या होगी, दैट टर्म इज सेड टू बी कपल, इज कॉल्ड कपल। फर्स्ट हमने बोला, हमने टॉर्क की डेफिनेशन को स्टडी किया, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क, कि उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी, और बॉडी क्या उसी एक्सिस में रोटेट करती रहेगी, उस टर्म को हम बोलेंगे टॉर्क। एंड द सिंबल ऑफ टॉर्क इज टो, जिसको हम टो से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल इसमें क्या स्टडी किया, एग्जांपल हमने इसमें लिया टू ओपन और क्लोज द डोर और टू ओपन और क्लोज द टैप ऑफ ए बोतल, और हम ले सकते हैं इसमें टू ओपन द कैप, मींस उसमें क्या है, हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो क्या है, फिक्स्ड है, उसकी जो खुद की एक्सिस है वो फिक्स्ड है, बस जो मूव कर रही है वो क्या है, बॉडी क्या है, रोटेट कर रही है, उस टर्म को हम बोलेंगे टॉर्क। और सिंबल क्या
हमने बोला टू एक्सेलरेट ए रोटेटिंग बॉडी, ये तो हमने मूविंग बॉडी के लिए फोर्स अप्लाई की थी। अगर हमने रोटेटिंग बॉडी को मूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, तो उस पे क्या है, कपल अप्लाई करेंगे। अब ये कपल टर्म क्या है, दो इक्वल और पैरेलल फोर्सेस अगर हम अप्लाई करते हैं, अगर बॉडी रोटेट करवाने के लिए, तो हम उस पे क्या अप्लाई करेंगे, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, दैट टर्म इज सेड टू बी कपल। टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ फोर्स व्हिच टेंड टू रोटेट द बॉडी इज कॉल्ड कपल। तो हमने टॉर्क की डेफिनेशन को भी स्टडी कर लिया और कपल की डेफिनेशन को भी स्टडी कर लिया। अब हम टॉर्क का फॉर्मूला स्टडी करेंगे, टॉर्क डिस्कस करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो नाउ वी राइट टॉर्क इज डिफाइंड एज द magnitude of force and perpendicular distance along the line of action of force, along the line of action of force। तो टॉर्क की डेफिनेशन हमने क्या स्टडी की, एक्शन ऑफ फोर्स। टॉर्क किसके इक्वल हुआ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इससे हम टॉर्क का फॉर्मूला क्या राइट कर सकते हैं, द सिंबल ऑफ टॉर्क इज टो एंड द सिंबल ऑफ फोर्स इज एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करेंगे आर से। तो टॉर्क का सिंबल क्या हुआ, एफ क्रॉस आर, मींस एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क का सिंबल और टो इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। अब हमने बोला था अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा, टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। द सिंबल ऑफ टॉर्क इज, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो उस केस में हम क्या करते हैं, आर की जगह क्या पुट करते हैं, एफ आर साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा लेते हैं, अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो तो हम क्या लेते हैं, कोस थीटा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर हमारे पास हो ए डॉट बी तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी कोस थीटा। और अगर हमारा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ए क्रॉस बी तो हम क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा। तो अब इसमें हमने ये सेकंड वाला यूज किया है, a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू ab sin थीटा। सो टो हमारा किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू fr sin थीटा। सो अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, अगर हमने वेक्टर फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। इन वेक्टर फॉर्म वी राइट, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, f क्रॉस r वेक्टर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब टॉर्क हमारा क्या है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालें तो किसके इक्वल होगा, टॉर्क इज इक्वल टू m1 l2 t माइनस 2। तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, m1 l2 t माइनस 2। तो ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम कुछ केसेस करेंगे, एफ आर साइन थीटा हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हम करेंगे, अगर हमारी टॉर्क पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी बॉडी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारा टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारा टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि टॉर्क हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा,
टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। ये हमने सिंपली टॉर्क पढ़ा और इसका फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या है, फोर्स का सिंबल क्या होता है F, टॉर्क का सिंबल होता है टो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने डिनोट कर दिया R से। तो इसका फॉर्मूला अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट से ओपन करेंगे इसके इक्वल होगा टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो टो वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। सो नेक्स्ट टॉर्क क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने राइट किया दैट इज इक्वल टू L1 L2 T-2। तो ये इस फॉर्मूले से हम टो इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, इस फॉर्मूले से हम क्या केसेस बनाए हैं हमने। तो फर्स्ट केस हमने क्या पढ़ा, टॉर्क हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब हमारी बॉडी क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। टॉर्क इज पॉजिटिव व्हेन द बॉडी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आवर टॉर्क विल बी नेगेटिव व्हेन द बॉडी इज मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने किया फर्स्ट केस। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड केस क्या होगा, हम सेकंड केस पढ़ेंगे जब हमारा टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। When torque is equal to 0, then value of theta will also be 0. When r is 0, then torque will also be 0. It means उस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। If r is equal to 0, our second case is if r is equal to 0, हमारे पास क्या था, torque is equal to f r sin theta। तो अगर इस केस में हमने r को 0 ले लिया, if r is equal to 0, then if force is applied on it, if अगर हम इसमें फोर्स भी अप्लाई करेंगे, फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, then no torque will be produced, no torque will be produced। तो it means no torque will be produced। इसका मतलब क्या है कि टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क भी इसके साथ क्या हो जाएगा, 0। then torque is equal to 0 because ये फॉर्मूला टॉर्क is equal to f r sin theta। अब इस केस में अगर बोला कि r की वैल्यू 0 है तो sin 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 into something that is 0। इट मींस टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब है कि इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, टॉर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम केस लेंगे जब हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 180। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 देन आल्सो sin थीटा विल बी 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 then also our torque will be 0। Put this value in this equation f r sin theta when our theta will be 0 or sin 0 is 0, so then also torque will be 0, no torque is acting on it। so torque हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे हो गए 3 केस। अब अगर हम ले नेक्स्ट when torque is equal to 90, अब जब हम लेंगे टॉर्क को 90 के इक्वल, थीटा हम 90 लेंगे तो हमारा टॉर्क किसके इक्वल होगा, when theta is equal to 90 then the value of torque is, हमारा फॉर्मूला क्या है, टो is equal to f r sin theta। when theta is 90, अगर हम थीटा को 90 लेंगे तो हमारा टॉर्क किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट केस we will discuss when theta is equal to 90, when थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये इक्वेशन है हमारे पास एफ आर साइन थीटा। इसमें हम थीटा को क्या लेंगे, 90 मींस एफ आर साइन 90। तो साइन 90 हमारा क्या होता है 1, तो टॉर्क इसके इक्वल आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर। तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम किस केस में होगा, जब हमारा थीटा क्या होगा 90, तो उस केस में हमारा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। when theta is equal to 90, it means when theta is equal to 90 then the value
मैक्सिमम, तब हमारे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केसेस, हमने 4 केसेस डिस्कस किए। फर्स्ट हमने क्या बोला, फर्स्ट में हमने बोला फर्स्ट केस में जब हमारा थीटा क्या होगा, टॉर्क को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया, वो बॉडी उसकी जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। When torque is in when our body is in anti-clockwise direction, then our value of torque will be positive, and when the body is in clockwise direction, then the value of torque will be negative. इसका मतलब है अगर बॉडी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारा टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बॉडी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, when theta is equal to 0, when theta is equal to 0 then the value of torque will also be 0। अगर हमने r की वैल्यू को 0 ले लिया, r की वैल्यू को 0 ले लिया, r की वैल्यू 0 ली तो इसमें क्या होगा, अगर इस फोर्स फिर भी अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या है, टॉर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगी, बिकॉज हमारा फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू fr sin थीटा व्हेन r द वैल्यू ऑफ r इज 0 and the 0 multiply 0 something is 0, so no torque will be produced in second case। तो नेक्स्ट हमने लिया if थीटा इज इक्वल टू 0 और 180। अब हम लेंगे अगर थीटा हमारे पास 0 है या 180 है तो हमारी क्या वैल्यू होगी, when थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 put this value in this equation, torque is equal to fr sin theta and the sin theta or sin 180 will be 0, so in this case no torque will be produced when theta is equal to 0 or 180, no turning effect is produced by centripetal force। तो इसमें क्या होगा, कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं अप्लाई होगी, कोई भी टर्निंग पॉइंट हमारा नहीं होगा, तो नो टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें हम ये राइट कर सकते हैं, नो टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, तो कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड नहीं होगा बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये था हमारा थर्ड केस। अब हम फोर्थ केस की अगर बात करें, इसमें हमने थीटा क्या है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो टॉर्क पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो टॉर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ये हमारा था फर्स्ट केस। सेकंड में हमने r को भी 0 कर लिया तो भी हमारा टॉर्क 0 हो गया। थर्ड में हमने थीटा 0 ले लिया और 180 भी ले लिया तो भी हमारी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब नेक्स्ट केस हमने फोर्थ क्या लिया, जब हमारा टॉर्क क्या है, 90 के इक्वल है, when थीटा इज इक्वल टू 90 then the value of torque will be maximum। सभी केसेस में टॉर्क 0 आ गया, जब हमने r को 0 लिया और थीटा को 0 या 180 रखा तो हमारे टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, 0। बट जब हमने केस लिया when थीटा इज इक्वल टू 90 then our torque will be maximum, उस केस में हमारी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ पॉइंट लें, हमें पता है t किसके इक्वल होता है, टॉर्क rf sin थीटा। इसमें अगर हम जैसे जैसे r को इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ r will be positive, then the value of torque will also be positive। And our last case will be, as we know, torque is equal to rf sin theta so our last case fifth is, as we know torque is equal to rf sin theta, so जैसे हम r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, as we increase the value of r, जैसे हम r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे the value of torque will also be increased, the value of torque will also be increased। तो ये था हमारा लास्ट केस कि जैसे ही ये हमें फॉर्मूला पता है, जैसे ही हम इसमें r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही r
वैल्यू इंक्रीज होगी उसके साथ साथ हमारा टॉर्क भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक टॉर्क और कपल का। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम